Hello student, I'm Vibha from St. Xavier's School and today we will read here about the flow of heat. आज हम यहाँ फ्लो ऑफ हीट के बारे में पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में किस किस पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे देख लेते हैं। कंडक्शन के बारे में, कॉन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन के बारे में क्या होता है ये, और एप्लीकेशन ऑफ गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट क्या होता है, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज क्या होता है। सो ऑल दिस टॉपिक वी डिस्कस अबाउट इन दिस चैप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते कंडक्शन से। ठीक है, कंडक्शन क्या होता है, व्हाट इज द कंडक्शन। तो कंडक्शन क्या होता है, मतलब एक एग्जांपल लेके समझते हैं। टेक अ रॉड ऑफ मेटल एंड फिक्स some small wax pieces on the rod. These pieces should be at nearly equal distance. Count the rod to stand. If you do not find a stand, you can put one end of the rod in a between bricks. Now heat the other end of the rod and observe. मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब कि आप एक रॉड ले लीजिए। ठीक है, जैसे ये आपका एक रॉड ले लिया गया और ये एक स्टैंड में सेट कर दिया। अगर आपका स्टैंड नहीं है कोई भी, तो आप इस एक कोई भी रॉड ले लो और ईंटे के साथ उसे सेट कर दो। ठीक है, फिर एक सिरे पे आप कैंडल लाइट जब बर्न करेंगे और कुछ कैंडल के पीसेस आप छोटे छोटे कुछ यहाँ कुछ पीसेस लगा दीजिए। फिर जब आप यहाँ हीट करेंगे, आप देखोगे हीट इधर की तरफ ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, तो आप क्या, पहले आपका जो सबसे पहला रॉड इसमें लगा होगा जो पीस, वो गिर जाएगा, फिर दूसरा गिरेगा, फिर तीसरा गिरेगा, फिर ऐसे धीरे धीरे सारे गिर जाएंगे वन बाई। जो सबसे पहले आप देख रहे हो कि आप जब कर रहे हो कि जो सबसे पहले हमने लगाया था पीसेस को, वो पहले गिर गई, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो बाद में आ रही है वो गिर रही है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो हीट एनर्जी है, यहाँ से जो हीट आपकी निकल रही है, ये ट्रांसफ़र हो रही है इसके वन इंड टू अनदर इंड, मतलब इस इंड से दूसरे सिरे तक यहाँ तक ट्रांसफ़र हो रही है। दो इसी का हीट का जो ट्रांसफ़र होता है, दिस इज नोन एज अ कंडक्शन। ठीक है, डू दीज पीसेस बिगेन टू फॉल, विच फॉल द फर्स्ट। आपका पहला वाला जो है वो पहले गिरेगा। डू यू थिंक दैट हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन एंड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम to the other end? The process by which heat is transferred from hotter end to colder end of an object is known as a conduction. यही प्रोसेस जो है आपका हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ जो हीट का ट्रांसफ़र होता है, इसी को क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, सो डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट कंडक्टिविटी। सारे मेटल्स की अपनी अलग अलग कंडक्टिविटी होती है, मतलब सारे मेटल की अपनी हीट को, मतलब हीट को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाना ही क्या होता है, कंडक्शन होता है। ठीक है, और कंडक्टिविटी क्या होती है, जो आपके मतलब जिसमें अच्छा जो आपका फ्लो कर रहा है वो गुड कंडक्टर बोलते हैं। जैसे आपका कॉपर है, कॉपर जो है इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन आयरन। कॉपर आपका जो है आयरन से ज़्यादा अच्छा माना जाता है कंडक्टर, क्योंकि इसमें जो हीट होती है वो आयरन से तेज़ फ्लो करती है। जैसे कॉपर का रॉड ले लो और आयरन का रॉड ले लो, तो कॉपर में देखोगे आप जो हीट है वो बहुत तेज़ी से फ्लो कर रही है, और आयरन में आप देखोगे कि जो हीट है वो एज़ कम्पेयर टू कॉपर स्लो फ्लो कर रही है। ठीक है, सो द मटेरियल विच अलाउ टू हीट कंडक्ट देम ईजिली कॉल्ड गुड कंडक्टर। तो ऐसे मटेरियल जो हीट को ईजिली अलाउ करते हैं कंडक्ट करने के लिए, मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक हीट जिसमें ईजिली कंडक्ट हो जाती है, उसको गुड कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं। जैसे आपका अल्मोनियम है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, दीज आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि इसमें ईजिली जो है हीट एक सिरे से दूसरे सिरे पर ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, सो द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट पास थ्रू देम ईजिली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब और ऐसे मटेरियल जो हीट को ईजिली अलाउ नहीं करते हैं एक सिरे से दूसरे सिरे पास करने में, उन्हें क्या बोलते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं, मतलब पुअर कंडक्टर ऑफ। मतलब जो मटेरियल आपका थोड़ा सा ही, अगर थोड़ा सा हीट है, जैसे आपका ये रॉड है, आयरन रॉड है, थोड़ा एक ही सिरे पे आप अगर यहाँ हीट कर रहे हो तो देखो दूसरे सिरे पे आपका तुरंत हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, और इसे क्या बोलेंगे आपका, ये आयरन रॉड क्या है आपका गुड कंडक्टर है, क्योंकि आपने थोड़ी सी एनर्जी दी, थोड़ा सा हीट किया तो वो दूसरे सिरे तक भी हीट हो गया, क्योंकि ये हीट को बहुत तेज़ी ट्रांसफ़र कर रही है। इसमें हीट जो फ्लो हो रही है बहुत रैपिडली फ्लो हो रही है। सो जो आपका ये आयरन रॉड होगा, दिस नोन एज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सो ठीक है,
और जो आपका मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो अलाउ नहीं करता, जल्दी से पास नहीं करता आपका हीट, उसे क्या बोलते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर आपका इंसुलेटर होता है, ठीक है। प्लास्टिक वुड और इंसुलेटर, प्लास्टिक वुड जो होता है ये सब आपके इंसुलेटर, क्योंकि इसमें जल्दी से आप वुड लकड़ी एक सिरे पर, जैसे ये लकड़ी का बंडल है, यहाँ गर्म करो तो यहाँ आप टच कर सकते हो, क्योंकि बहुत देर यहाँ तक आने में बहुत टाइम लग जाता है हीट को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र करने में, ठीक है। तो मतलब अगर आप यहाँ हीट कर रहे हो यहाँ, तो आप यहाँ टच करोगे तो आपको हीट बहुत कम महसूस होगी। बट अगर यही आप जब लोगे आयरन का रॉड लोगे, यहाँ हीट करोगे तो ये हीट यहाँ बहुत जल्दी यहाँ तक पहुँच जाती है। तो ये गुड कंडक्टर होता है, और आपका जो प्लास्टिक और वुड होता है, ये दिस इज़ अ बैड कंडक्टर फॉर हीट, ठीक है। अब देखते हैं कॉन्वेक्शन क्या है, ठीक है। कॉन्वेक्शन प्रैक्टिकली कैसे इसको डिफाइन करेंगे। टेक अ बीकर एंड फिल इनटू 2/3 विथ वाटर। एक बीकर लीजिए, उसमें 2/3 पार्ट उसमें पानी फिल कर दिए, ठीक है। प्लेस इट ऑन अ ट्रिप्ड और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द बीकर इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग अ कैंडल ब्लो इट, ठीक है। और इसको ऐसे लगाइए जैसे मतलब आपका जैसे एक बीकर लियो, ठीक है। एक बीकर लियो और उसमें 2/3 आप वाटर ऐड कर दियो, ठीक है। फिर आप नीचे से उसे हीट करना शुरू करोगे। जब नीचे से आप उसे हीट करना शुरू करोगे तो आप देखोगे मतलब कि जो नीचे का आपका वाटर क्रिस्टल है, ठीक है, जो नीचे का वाटर क्रिस्टल है वो आपका गर्म होने शुरू होगा, और ऊपर जो है वो धीरे धीरे गर्म होगा। जो नीचे का गर्म होगा वो ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक है। वो ऊपर की तरफ उठेगा, उसकी जो भाप होती है ऊपर की जो है वो नीचे की, ऊपर के जो वाटर है वो आपका नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यही जो प्रोसेस होती है, इनको क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आपका कन्वेक्शन क्या होता है? दिस प्रोसेस कंटिन्यूसली टिल द होल वाटर गेट हीटेड। जो आपका पूरा होल वाटर जो हीट हो रहा होता है उसी को क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन बोलते हैं। मतलब फिर से एक बार समझा देती हूँ। मतलब आपने एक बीकर लिया, ठीक है, एक बीकर लिया, इसमें 1/3, ठीक है, ये बीकर है आपका, इतना आपने पानी उसमें लिया, ठीक है, और उसे नीचे से आप गर्म करना शुरू कर दिए, ठीक है, नीचे से उसे हीट करना शुरू कर दिए। तो आपका ये वाला जो नीचे वाला जो पार्ट है, आपका नीचे वाला जो वाटर है, ये आपका गर्म होने लगेगा, ठीक है। जब ये गर्म होगा तो ये ऊपर की तरफ उठेंगी, ठीक है, इनके जो भाप है वो ऊपर की तरफ उठेंगे, और फिर वो ऊपर से आके नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और फिर होल आपका धीरे धीरे यही ऊपर उठना, फिर नीचे गिरना। फिर आप देखते हो जो बॉईल होता है आपका वाटर, उबलना शुरू करता है, तो आप उसमें नोटिस किए होगे कि आपका ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे जाता है। तो यही जो प्रोसेस कंटिन्यूसली प्रोसेस होती है हीट का पूरा होल वाटर को गर्म करने में, उसको क्या बोलते हैं? उसी क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं कॉन्वेक्शन, ठीक है। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज अ कॉन्वेक्शन, ठीक है। कंडक्शन क्या था? एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो हीट ट्रांसफर होती है उसको कंडक्शन बोलते हैं। कॉन्वेक्शन में क्या होती है आपका जो ये होल प्रोसेस आपका वाटर को गर्म करने का, इसी को दिस मोड ऑफ हीट नोन एज अ कॉन्वेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड और बैड कंडक्टर हीट का एप्लीकेशन के बारे में, उनके यूजेस के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ऑल कुकिंग स्टिल लाइक प्रेशर कुकर, फ्राई पैन etc आर मेड ऑफ गुड कंडक्टर। जो आपका प्रेशर कुकर और जो फ्राई पैन, उन जो सारे जो बर्तन आपके घर में बने हुए रहते हैं वो गुड कंडक्टर बनते हैं, क्योंकि उसमें हीट जो है वो तेज़ी से फ्लो करती है, और जिसकी वजह से आपका खाना कम एनर्जी में ही आपका तैयार हो जाता है। मतलब कम गैस लगेगा और आपका खाना तैयार हो जाता है, ठीक है। तो जो भी आपके घर में जो मटेरियल बने रहते, कुकर हो या फ्राई पैन हो, दीज आर मेड अप विथ अ गुड कंडक्टर, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट सच एज ब्रास और अल्मोनियम, सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर फॉर हीट। आपका ब्रास हो या अल्मोनियम हो या सिल्वर हो, मतलब चांदी या कॉपर तांबा हो, ये सारे आपके गुड कंडक्टर, हीट के लिए गुड कंडक्टर माने जाते हैं। दे आर एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगे आते हैं। सो दे आर नॉट यूज टू मेक
स्टील्स, ठीक है। तो आपका ये बहुत महंगे आते हैं, आपका अल्मोनियम, कॉपर, सिल्वर। सो इनको यूज घर के घरेलू कामों में इन्हें यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। सम एक्सपेंसिव कुकिंग स्टील मेड ऑफ कॉपर ब्लेसेस आर अवेलेबल इन द मार्केट नाउ डेज। फिर भी आजकल कुछ एक्सपेंसिव कुकिंग मटेरियल जो होते हैं वो मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। हैंडल्स ऑफ कुकिंग स्टील यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ बैड कंडक्टर, ठीक है। जो आपका कुकिंग जैसे प्रेशर कुकर रहता ना, प्रेशर कुकर का जो जहाँ आप पकड़ते हो देखते हो वो प्लास्टिक का बना होता है। क्यों? क्योंकि वो जो हैंडल आप पकड़ते हो वो प्लास्टिक का क्यों बना होता है? क्योंकि जब उसे आप टच करो तो उस पर आप मतलब हीट उतनी ना उतरे और आपका जो हाथ है वो जले ना, ठीक है। तो जो हैंडल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर से बने होते हैं, एज प्लास्टिक या ग्लास या वुड से बने होते हैं। दे डोंट दे डू नॉट गेट हीटेड वाइल कुकिंग एंड कैन बी हेल्ड कंफर्टेबली। और वो जब आप कुक करोगे तो वो जल्दी से हीट नहीं होते हैं और कंफर्टेबली आप उसे पकड़ सकते हो, फिर अपना वजन उतार सकते हो, ठीक है। रेफ्रिजरेटर आर मेड ऑफ डबल वॉल्स विद द स्पेस इनसाइड फिल विथ इंसुलेटिंग मटेरियल। जो रेफ्रिजरेटर आपका होता है वो रेफ्रिजरेटर जो होती है वो डबल वॉल जो उसकी मतलब डबल वॉल से बनी हुई होती है। जो मतलब उसकी जो डोर्स होती हैं, जैसे आपका ये रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। तो इनकी आउटर साइड की जितनी भी लेयर होती है वो डबल वॉल से बनी होती है, ठीक है। क्यों बनी होती है? ये ताकि ये मोटी रहे, इसमें हीट जो है जल्दी वो ट्रांसफ़र ना हो, हीट जल्दी ट्रांसफ़र ना हो, और जो अंदर आपका जो फ्रिज है वो ज़्यादा देर तक ठंडा रखे, ठीक है। अगर ये पतली रहेंगी अगर ये पतली रहेंगी तो आपका ये हीट जो है वो इजीली इसमें अंदर आ जाएगा और रेफ्रिजरेटर आपका जो फ्रीज है वो ज़्यादा देर तक ठंडा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जो रेफ्रिजरेटर की जो वॉल्स होती हैं वो डबल वॉल्स होती हैं और जो इंसुलेटर मटेरियल से बनी होती है, ताकि जो उसमें हीट है वो ईजिली अंदर ट्रांसफ़र ना हो सके, ठीक है। इन द विंटर वी यूज़ वूलन क्लॉथ, एयर is poor conductor of heat. Wool fiber has escaped to trap air. This air prevent the flow of heat from our body in cold weather, so we feel warm. विंटर में हम जो वुलन क्लॉथ है, वुलन क्लॉथ क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जो एयर है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। सो जो ऊल जो मोटा रहता है वो आपका क्या करता है, वो आपकी जो हीट अंदर की जो हीट एनर्जी होती है उसे बाहर नहीं ट्रांसफ़र करने देती है, मतलब बाहर नहीं ट्रांसफ़र हो पाती है, जिसकी वजह से आप गर्म फील करते हो, ठीक है। सो आपका जो वुलन क्लॉथ है ये भी एक इंसुलेटर की तरह एक वर्क करता है, ठीक है।